आज रविवार का समय था जो कि प्रतिभा न्यूज पर आज क्या हुआ कि हम ऐसे ही गुजर रहे थे आरबीएन डिग्री कॉलेज और याद आई कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं खुद यहाँ पर भी अध्ययन किया हूँ। तो ऐसे ही गुजर रहे थे और हमने सोचा कि जितने सारे 20,000 से लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा, और लोगों को यहाँ का ग्राउंड भी दिखाते हैं, साथ साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी बात कराते हैं लोग, क्योंकि लोग मिलते हैं और बहुत अनुभव साझा करते हैं कि अगर प्रिंसिपल साहब का सपोर्ट इतना कॉलेज में मिला, एक सरकारी स्तर का कॉलेज है और प्रिंसिपल साहब को उन्हें इतना सपोर्ट मिला कि वो ऐसे मोटिवेशनल हो कि अच्छे पद पर हैं, उनसे भी बात होती है। तो ऐसे ही बस चलते चलते मुलाकात करते हैं और बात भी करते हैं प्रिंसिपल सर से। आइए आप लोग देखें। लगभग प्रिंसिपल सर से यही पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होनहार जो कि उनसे अध्ययन लिए थे, अध्ययन करने के बाद उनसे शिक्षा ली थी, साथ साथ वो जब उनसे मुलाकात हुई तो वो एक अचंभित भी रह गए और पहचान भी नहीं पाए। तो उनकी छोटी सी क्लिप उनके ही मुँह से सुनते हैं प्रिंसिपल सर से। सर थोड़ा सा बताएं उन लोगों के बारे में कि जो आप जिससे आप मिलकर थोड़ा सा सरप्राइज हुए होंगे। ये संयोग है, सौभाग्य है कि 96 में कॉलेज की स्थापना हुई और उस समय मैं फाउंडर रहा इसमें। जब बसंत पंचमी के दिन इसका उद्घाटन हुआ तो मैं भी उसमें एक ईंट रखा हूँ। 5 ईंट रखी गई थी, 5 लोगों ने एक ईंट मैंने भी रखी और तब से जिम्मेदारी संभाला हूँ। यह 26 साल का समय हो चुका है। ये सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए और थोड़ा सा आपने जिज्ञासा जाहिर की। तो मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी तो बहुत ही व्यवस्थित तो नहीं हो पाया था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे इस कॉलेज ने अपनी गति को, अपने सम्मान को धीरे धीरे प्राप्त किया और आज इस कॉलेज में लगभग 2800 बच्चे पीजी और यूजी में अध्ययनरत हैं। यहाँ से हर साल लगभग 600-700 बच्चे निकलते हैं और ये इतिहास रहा है कि हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ जो संख्या रही है वो कभी भी कम नहीं। जो मानक हमारा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है कि 800 बच्चे हमारे यहाँ हो सकते हैं, अधिकतम BA1 में हमारे यहाँ 800 सीट फुल हो जाती है। उसके बाद MA में 80 सीट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 54 सीट वो भी हमारी फुल होती है। हमारे सारे बच्चे मेहनत करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारे जितने अध्यापक हैं शुरू से 96 में जो भी अध्यापक हमारे साथ आए थे या तो वो कहीं अच्छी जगह हो गए, जैसे डॉक्टर जगदम्बा दुबे जी इस समय DAV कॉलेज आजमगढ़ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हिंदी के। अमिता त्रिपाठी नाबार्ड में डिप्टी चेयरमैन हैं। ऐसे उमेश प्रताप थे, वो इस समय इंटर कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्रवक्ता हैं। कुछ और बच्चे जो अध्यापक, अभी कुलदीप मिश्रा हमारे यहाँ अंग्रेजी का प्रवक्ता था, वो इस समय मौके पर बदायूं में वो इंटीग्रेटेड कार्ड TGT में हुआ है, उसका सिलेक्शन अभी पिछले साल। और तमाम बच्चे हमारे कॉलेज के पढ़े हुए जो डिग्री कॉलेज में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना एक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इंटर कॉलेज में बहुत बच्चे हैं, तमाम बच्चे बैंक में हैं। अभी डिग्री कॉलेज में हमारे आपके गोसाइन बाजार का एक लड़का है देवव्रत सिंह, हमारा बहुत ही प्रिय छात्र रहा है शुरू से ही, और इसने BA हमारे यहाँ करके MA BHU से किया था। वास्तव MA उस समय हमारे यहाँ था नहीं, तो MA BHU किया, BHU टॉप किया, हमारे यहाँ भी टॉप किया था उसने, गोल्ड मेडल उसको मिला था और वहाँ भी उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो DRF प्राप्त किया। इस समय वह आपके ये लखनऊ से आगे सीतापुर में वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इसमें एम्प्लॉयड है। तो कहने का मतलब अभी कल मैं बैठा था तो एक लड़का आया पैर छुआ, वो हमारे बगल का लड़का है, बस 5 किलोमीटर दूरी का, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने 2003-4 में उसने 4 में हमको लगता पास किया है। इस समय गोरखपुर में डिग्री कॉलेज में है। आया पैर छुआ, नमस्ते से क्या अपने बच्चे के साथ आया था, तो कहा सर आप क्या, और हमारी पॉलिटिकल साइंस में है। ये भी सौभाग्य है कि देवव्रत भी पॉलिटिकल साइंस में है और ये भी लड़का पॉलिटिकल साइंस में है और पॉलिटिकल साइंस का ही मैं प्रवक्ता रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बच्चे कहीं अच्छे जगह प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। हमने 2 चीज़ें की हैं, बच्चों को योग्यता दी है, उनको अपना योग्यता का प्रदर्शन करके अच्छा स्थान प्राप्त करें, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ संस्कार मैंने दिया कि जहाँ भी रहें, समाज में रहें, घर में रहें, क्षेत्र में रहें, वो एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें, समाज में वो अपनी एक नई छवि प्राप्त करें। तो हमने संस्कार और योग्यता दोनों देने का प्रयास किया है और यही स्थिति है कि आज यहाँ तमाम गार्जियन जो हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए लालायित रहते, प्रभावित रहते हैं
संख्या हमारी फुल हो जाती है, तमाम बच्चे तमाम गार्जियन आकर के सर कैसे हो पाएगा। हमने कहा भाई देखिए संख्या हमारी पूरी हो गई, अब इसमें एक भी एडमिशन हमारे यहाँ होगा तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो समस्या हमारे सामने है कि मैं कर नहीं सकता, मजबूरी मेरी है, क्योंकि उसके आगे सीट बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। शासन से 80 सीट के हिसाब से हमको मिलता है, 10 विषय यूजी में हमारे हैं, तो हमको 800 बच्चे का एडमिशन मिलता है, तो 800 बच्चे हमारे एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद 801 मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो कहने का तात्पर्य मैंने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, कभी किसको मैंने धोखे में नहीं रखा, स्पष्ट बता करके उनको सही उचित जो भी रहा। अच्छा, इसका सौभाग्य मेरा नहीं है, मेरे अध्यापकों का है और मेरी प्रबंध समिति, मेरी प्रबंध समिति भी हमारा सहयोग की है। अगर वो न करती तो मैं अकेले कुछ न कर पाता। ये देखिए मूर्ति लगी हुई है हमारे कैंपस में, वो लाला होरीलाल जी की, वो संस्थापक रहे हैं। और अभी 27 अक्टूबर 2001 में हमारे पूर्व प्रबंधक श्री राधाकांत जायसवाल जी का निधन हुआ, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनके लड़के इसमें सुशील कुमार जायसवाल जी हमारे प्रबंधक हैं। तो कहने का मतलब प्रबंध समिति का जो योगदान होना चाहिए एक सकारात्मक, वो योगदान हमको मिला है। बाकी अन्य कॉलेजों की तरह केवल व्यवसाय हमने नहीं किया है, हमने व्यवसाय कभी बच्चों सब को हमने न तो शोषण किया है, न तो व्यवसाय पर हमने उसको एक शिक्षा देने का काम किया है, योग्यता देने का काम किया, संस्कार देने का काम किया। और यही मैं सिखाता भी हूँ, यही बताता हूँ। मैं सोचता हूँ जब तक मैं रहूँगा इस कॉलेज में, कम से कम इस संस्कृति को बनाए रखूँगा। और हमारे जो भी अध्यापक हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि कम से कम इस कॉलेज की जो गरिमा है उसको आप लोग बनाए रखिएगा। अन्य कॉलेज की तरह इस गरिमा को ख़त्म न होने देना, क्योंकि जिस दिन इसकी गरिमा, इसकी संस्कृति, इसकी परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज अगर टूटेंगी तो कॉलेज का पतन होना शुरू हो जाएगा। हम कॉलेज का पतन नहीं देखना चाहेंगे, हम चाहते हैं और आगे बढ़ता जाए। इधर बीएड की कक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन अभी बीएड की मान्यता बंद है। जैसे बीएड की मान्यता शुरू होगी, हमारे कॉलेज के प्रबंधक जी ने हमको आश्वासन दिया है तो तत्काल बीएड की मान्यता दी जाएगी। यहाँ बीएड की कक्षाएँ भी चलेंगी, लैब की कक्षाएँ भी संचालित होनी हैं। बीएससी शुरू हो चुका है, तो कुछ जो भी हमारे मानक है 2-4 साल जो भी हमारा अभी बचा हुआ है, उसमें मैं सोचता हूँ कम से कम इस कॉलेज को इस स्थान पहुँचा दूँ ताकि क्षेत्र के बच्चों को कहीं अलग जाने की आवश्यकता न पड़ा। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कम से कम ये मौका दिया। और यही आप लोग भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो कम से कम जो आपने परंपराएं विकसित की हैं वो परंपराओं को बनाए रखिए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि आप जो संस्कार संस्कृति इस कॉलेज की है उसको भी बनाए रखें। धन्यवाद आपका। हम आपको बताते चलें कि मजे की बात यह है कि आसपास के बहुत सारे डिग्री कॉलेज, जो पीजी कॉलेज जो भी हैं यहाँ पर, वो लोग छात्रों को प्रलोभन देते हैं कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था होगी, और वो उनका भी जो भी कॉलेज है वो व्यवसाय के रूप में है। लोग कहते हैं कि उनके यहाँ सीट खाली रह जाती है, लेकिन मजे की बात है ये आरबीएन पीजी कॉलेज में कभी भी सीट खाली नहीं रहती है, बल्कि सीट बढ़ाने का प्रयास रहता है, और सीट अगर बढ़ जाता है तो लोग यहाँ पर शिक्षा अर्जित करते हैं। धन्यवाद।